कभी श्रीलंका उम्मीदों का देश हुआ करता था, लेकिन देखते देखते सब कुछ बिखर गया है। इस समय ये मुल्क अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है, क्योंकि न खाने को खाना है, न पीने को पानी, न चलने के लिए ईंधन है। स्याही खत्म हो गई है तो परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। हाथ से निकल चुकी महंगाई, भयंकर बेरोजगारी और खाने पीने के सामान से लेकर गैस तेल तक की किल्लत आ गई है। अब श्रीलंका का हाल ये हो गया है कि बाजार में तो दाना है, लेकिन जेब से पैसा खत्म हो गया है। अब आलम यह है कि जनता करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए और खाए तो क्या खाए। जो श्रीलंका कभी उम्मीदों का देश हुआ करता था, आज वो खुद अपने देशवासियों को खाना खिलाने में मजबूर हो गया है। इस हालात के मारे श्रीलंकाई अपनी जमीन छोड़कर दूसरी जगह शरण लेने को मजबूर हैं। श्रीलंका पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आजादी के बाद श्रीलंका इस समय सबसे बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन दौर में श्रीलंका ने बड़ा फैसला लेते हुए खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। श्रीलंका ने घोषणा तब की है जब वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बकाया $51 अरब के विदेशी कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो गया है। गौरतलब है कि महज एक साल के अंदर ही श्रीलंका पर कुल 1600 का कर्ज बढ़ गया। अप्रैल 2021 में श्रीलंका पर कुल कर्ज $3500 करोड़ का था, जो इस साल अप्रैल में बढ़कर $51 करोड़ पहुंच गया है। इस हालात पर श्रीलंका के वित्त मंत्रालय ने ये ऐलान किया है कि दक्षिणी एशियाई राष्ट्र को कर्ज देने वाली विदेशी सरकारों सहित लेनदार अपने किसी भी ब्याज भुगतान को भुनाने या श्रीलंकाई रुपए में भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं। अब बात करते हैं श्रीलंका के ऊपर किसका कितना कर्ज है। तो आपको बता दें कि श्रीलंका पर 15% कर्ज चीन का है। इसके अलावा 47% कर्ज बाजार से लिया गया है। श्रीलंका पर एशियन डेवलपमेंट बैंक से 13%, वर्ल्ड बैंक से 10%, जापान से 10% और पड़ोसी देश भारत से 2% के अलावा और जगहों से 3% कर्ज है। श्रीलंका की सरकार ने पहले कर्ज लिया और जब चुकाने के समय में उसके पास खजाने में कुछ नहीं बचा है। यहाँ तक कि जनता सड़क पर है और ऐसे समय में विपक्ष उसके साथ खड़ा है। ऐसे में सत्ता पक्ष की हालत खराब हो गई है। श्रीलंका के आर्थिक विकास की रफ्तार महज 2 साल पहले भारत से कहीं ज्यादा थी। साल 2020 में श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय बाजार विनिमय दर के हिसाब से $4053 वार्षिक और क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर $13,537 साल की थी। यानी उस समय भारत से कहीं ज्यादा मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर 2020 में श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर थी। संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में जहां श्रीलंका 72वें स्थान पर था, जबकि भारत का स्थान 131 था। इसके बाद व्यक्ति बदल गया और श्रीलंका धीरे धीरे चीन के कर्ज के दलदल में फंसता गया और आज दिवालिया हो गया। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल हिंदी।